हाय टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। वैसे मैं इसको बर्निंग सेशन तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा सुर्खियों में चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से आपको ये वायरल होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी न्यूज होती है जो हम अलग से कवर करते हैं। जस्ट लाइक झारखंड का प्रोटेस्ट आपने देखा, तो झारखंड का जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट भी फाइनली खत्म हो रहा है। वहां पे जो प्रोटेस्ट की डिमांड थी पेपर को कैंसिल कराना, जो पेपर लीक हुआ था वो कैंसिल हो भी गया है। बट उसी के जो बगल वाला स्टेट है दैट इज छत्तीसगढ़, वहां पे आपको कुछ और देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, वहां के जो चीफ जस्टिस हैं रमेश जी, उनके ऊपर काला जादू किया जा रहा था। इसको लेके बहुत सारी सुर्खियां चल रही हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हाईकोर्ट के जज के ऊपर काला जादू कर रहे थे बिलासपुर के 4 बदमाश। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि ये क्या हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। देखिए, जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं तो ब्लैक मैजिक वगैरह आपको वेदों के अंदर भी देखने को मिलता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे करके जो ब्लैक मैजिक है, जो काला जादू होता है, ये हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इन सभी जगहों पर इसको बैन भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक ऐसी न्यूज चल रही है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, इनके ऊपर किया गया काला जादू। अब आप सोचेंगे कि काला जादू करने से हुआ क्या और क्यों काला जादू कर रहे थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कुछ लड़के थे जो यहाँ पे काला जादू कर रहे थे, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ इतना ही था कि जो इनके दोस्त जिनको अरेस्ट किया गया था, जज के सामने जब सुनवाई हो तो जज इनको फ्री कर दे, इनको छोड़ दे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मतलब सोचो हमारे देश के अंदर कैसी कैसी चीजें होती हैं। और हमें मतलब जब पता चलता है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितनी तेजी से बूम कर रहा है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है। अब इसमें ये जो काला जादू हो रहा था ये पता कैसे चला, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की गई तो इसमें 4 लड़के थे जिनको अरेस्ट करने की बात आती है, जिसमें से एक अरेस्ट होता है, 3 अभी भी गायब हैं। उनकी सर्च जो है वो चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो लड़के थे ये शमशान घाट में रात में, आधी रात में बैठ के ये लोग जादू टोना किया करते थे और अब इनको पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूज जो है वो सिर्फ इतनी सी चल रही है कि काला जादू हो रहा है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी, तो आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा पूरा आर्टिकल निकला हुआ है, हर पेपर के अंदर इसके बारे में दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तांत्रिक से ली थी सलाह। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि जब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अपने आप पे काम करते हैं, मना करते हैं कि भाई ऐसा परफॉर्म नहीं करना है, कुछ जगहों पे बैन भी है, तो इन्होंने ये सब सीखा कहाँ से। तो बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे कुछ ऐसे तांत्रिक से जिन्होंने इनको सलाह दी, या आप कह सकते हैं जिन्होंने इनको बताया कि किस तरीके से आपको रिचुअल्स को परफॉर्म करना है ताकि जो जज है वो आपके फेवर में अपना डिसीजन सुनाए। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं इनके द्वारा भी बोला गया कि हाँ भाई ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक थी, और उसके बाद में इनको अरेस्ट किया गया, जिसमें से अभी 3 जो हैं वो अरेस्ट होना बाकी हैं। खैर, तो ये तो था इसके बारे में, बट आप ध्यान रखिएगा कि चाहे न्यूज आपकी सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे हाई कोर्ट की हो, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपका क्या कहना है काला जादू के बारे में कमेंट में लिख के बताइएगा। बट मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीजें आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। कमेंट में लिख के बताइएगा कि जब हम वेदों की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा वेद है जिसके अंदर ब्लैक मैजिक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। कमेंट में लिख के आंसर प्रॉपरली करिएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन के अंदर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।